हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर सुबह 10 बजे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं क्विज की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली तिब्बत में अर्थक्वेक आया। आपको बताना है इंडिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने वाला जोन कौन सा है। सो आंसर इज सिस्मिक जोन 5। तो रिसेंटली चाइना के तिब्बत जगह पर 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 120 पीपल की डेथ हो गई। इस अर्थक्वेक ने नेपाल, भूटान, सिक्किम और उत्तराखंड को भी काफी अफेक्ट किया। पूरे भारत में जिन जिन जगहों पर अर्थक्वेक आने की संभावना होती है उन जगहों को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू सिस्मिक जोन में। ठीक है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज BIS ने पूरे भारत को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया है। सिस्मिक से हमारा मतलब है जहां अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। 4 सिस्मिक जोन है हमारे पूरे इंडिया में, जो कौन डिक्लेयर करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जोन 5 सबसे ज्यादा एक्टिवली जोन है। अर्थक्वेक के नजरिए से सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जोन 5 में आते हैं। देन जोन 4, देन जोन 3, सबसे कम अर्थक्वेक जोन 2 में आते हैं। तो भारत में मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन मतलब सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जोन 5 में आते हैं। हमारी धरती के नीचे, ठीक है, हमारी धरती के नीचे जिस सेंटर से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर। ठीक है, हमारी धरती के नीचे जिस सेंटर से अर्थक्वेक स्टार्ट होगा उस पॉइंट को बोलेंगे हाइपो सेंटर। और उसी पॉइंट के ठीक ऊपर जो सरफेस पर, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक सरफेस पर स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। किसी भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने का स्केल को क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल। फ्रॉम 0 to 10 इसमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापा जाता है। जैसे कि तिब्बत में 7.1 अर्थक्वेक आया। तो जोन 5 सबसे एक्टिव जोन है इंडिया में। आज का नेक्स्ट क्विज है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रॉम 10th of January to 20th of January 2025 में। कहां पर? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं दूसरी जगहों से यहाँ पर इंडिया में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। बेसिकली ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा? अब फ्लेमिंगो दूसरी जगह से यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी बढ़ेगी। सो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लेमिंगो को वेलकम करने के लिए इंडिया में आंध्र प्रदेश में 2020 में ये फेस्टिवल लास्ट सेलिब्रेट किया गया था। अब 25 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 2006 में सबसे पहले वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया गया था। हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना, हिंदी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताना पूरे विश्व में, इसीलिए वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब 10 जनवरी ही डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि 1975 10th of जनवरी को सबसे पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस की गई थी इंडिया के नागपुर में। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 10 जनवरी को हर साल वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्ट कब किया गया था इसे सेलिब्रेट करना? 2006 10 जनवरी को। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। इस साल 2025 की इसकी थीम क्या है? हिंदी द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, हिंदी जो है ये भाषा हमारा कल्चरल प्राइड है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे याद रखेंगे। 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हिंदी डे। नेशनल, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे पूछेंगे तो 10 जनवरी, नेशनल हिंदी डे पूछेंगे तो 14th of सितंबर। नेक्स्ट इज भारत की पहली केबल स्टेड मतलब केबल से बनाई हुई रेलवे ब्रिज किस स्टेट ऑफ इंडिया में बनाई गई है? तो ये रेलवे ब्रिज बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ये रेलवे ब्रिज हमारे भारत का पहला केबल से बनाया गया रेलवे ब्रिज है। इस रेलवे ब्रिज का नाम है अंजी खाद ब्रिज। क्या नाम है? अंजी खाद ब्रिज, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं।
कटरा रियासी को कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखेंगे। अंजी अंजी खाद ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो ब्रिज है ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बना है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, USBRL। इस रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के अंडर इस ब्रिज को बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इस ब्रिज की लेंथ कितनी है? 725 मीटर। एंड इस ब्रिज की हाइट कितनी है? रिवर के ऊपर कितनी हाइट पे बनाया गया है? 359 मीटर। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है अंजी खाद ब्रिज, कटरा रियासी जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी हाइट जो आईफिल टावर है पेरिस में उससे भी 35 मीटर ज्यादा है। ठीक है, टोटल हाइट है 359 मीटर अबव द रिवर, लेंथ 725 मीटर। अंजी खाद ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट इज, रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसके अकॉर्डिंग अब इंडिया की किस स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है? तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की होम मिनिस्ट्री ने। लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन 1970 में एक बार रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसके अकॉर्डिंग कोस्टल लाइन इंडिया की कितनी है? 7516 किलोमीटर। बट अब रिसेंटली 2023-24 में रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग 10898 किलोमीटर लेंथ हुई है कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया की। 1970 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट थी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी? गुजरात की, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। पर जो 2024 की रिपोर्ट आई है अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात नंबर 1 पर ही है, सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आ गया और सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु आ गया है और थर्ड पोजीशन पर चला गया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब का ऑर्डर क्या है इसका? सबसे बड़ी लेंथ कोस्टल लाइन की किसके साथ है? गुजरात के साथ, देन तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य होते हैं जिनकी बाउंड्री सी या ओशन से टच होती है। राजघाट कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है वहां पर एक मेमोरियल बनाया जा रहा है किस फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? तो ये बनाया जा रहा है प्रणब मुखर्जी का। राजघाट कॉम्प्लेक्स जो कि दिल्ली में है वहां मेमोरियल बनाया जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है राजघाट कॉम्प्लेक्स में। प्रणब मुखर्जी 13वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के 2012 से 2017 तक। 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। देन 2020 में ही पास्ड अवे। सो प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल बनाया जा रहा है। इसरो ने रिसेंटली अपॉइंट किया नया चेयरमैन अपना जिनका नाम है वी नारायण। यहाँ पूछा जा रहा है उन्होंने किस की जगह ली। ठीक है, तो पहले कौन थे इनसे पहले चेयरमैन? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो बेसिकली क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की तरफ से जितने भी स्पेस रिलेटेड मिशन हैं, जो भी स्पेस में रॉकेट्स भेजने, सैटेलाइट्स भेजने, उन सब का काम कौन करती है? इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है इसरो की? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? कब बनाया गया था इसे? 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? विक्रम साराभाई। वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई इनके पहले प्रेसिडेंट थे इसरो के। रिसेंटली इनके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इसरो के। रिसेंटली कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं? वी नारायण। ठीक है, वी नारायण ने किसकी जगह ली? डॉक्टर एस सोमनाथ की। अभी तक डॉक्टर एस सोमनाथ थे। ठीक है, अब कौन बने हैं? वी नारायण। 1984 में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था। LPSC उसके डायरेक्टर हैं वी नारायण जी। LPSC क्या होता है? लिक्विड प्रोपल्शन एंड सिस्टम सेंटर। ठीक है, इसके डायरेक्टर हैं कौन? वी नारायण जी। नेक्स्ट इज अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट ब्रिटिश स्क्वैश जूनियर ओपन इन बर्मिंघम इंग्लैंड में किसने जीता? ये पूछा जा रहा है। तो ये जीता है भारत की अनाहत सिंह ने। वुमेन अंडर 17 टाइटल स्क्वैश जूनियर ओपन 2025 जो इंग्लैंड में कंडक्ट करवाया गया, इंडिया से कौन जीता? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने इसमें हराया इजिप्ट की प्लेयर को। 2025 का ये स्क्वैश टूर्नामेंट इंग्लैंड में कंडक्ट करवाया गया।
2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा उसमें भी स्क्वैश को इंक्लूड किया गया है, क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है और बेसबॉल को इंक्लूड किया गया है। 2019 अंडर 11 और 2023 अंडर 15 की विनर भी कौन रही थी? अनाहत सिंह, राइट। सो अनाहत सिंह ने रिसेंटली वुमेन अंडर 17 टाइटल स्क्वैश टूर्नामेंट ओपन 2025 का जो इंग्लैंड में हो रहा था उसे भी जीत लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनाहत सिंह स्क्वैश स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्विज। रिसेंटली एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनमें से आपको नाम बताना है वो कौन है। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं बहादुर सिंह सागो। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज AFI, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम होता है इंडिया में जितने भी एथलीट्स हैं उन्हें ट्रेन करना, उन्हें एजुकेट करना, उन्हें तैयार करना नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी एथलीट्स हैं हमारे भारत में उनको स्पोर्ट्स में प्रमोट करना, ठीक है, उन एथलीट्स को, उन इंडियन एथलीट्स को ट्रेन करना, एजुकेट करना, अच्छी ट्रेनिंग देना ताकि नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन खेल पाएँ वो। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट में शॉर्ट पुट के, ठीक है, शॉर्ट पुट से बिलोंग करते हैं, शॉर्ट पुट गेम से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एशिया गोल्ड मेडलिस्ट बने थे बहादुर सिंह सागो। इन्होंने 2000 और 2004 का ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था। सो बहादुर सिंह सागो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AFI। रिसेंटली नेशनल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है डेट्स किसकी? दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है। आपको बताना है दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 में असेंबली इलेक्शन में कितनी सीट्स हैं। तो 70 असेंबली सीट्स हैं दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 में। दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 ये स्टार्ट होने जा रहा है 5 फरवरी 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे एंड 9 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये डेट्स अनाउंस की रिसेंटली नेशनल इलेक्शन कमीशन ने। 2020 में इससे पहले इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 2020 में इससे पहले इलेक्शन हुए थे दिल्ली असेंबली इलेक्शन 70 सीट्स के लिए, जिसमें आप पार्टी ने जीती थी 62 सीट्स, बीजेपी ने जीती थी 8 सीट्स एंड कांग्रेस 9 सीट, ठीक है, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी यहाँ। तो 70 सीट्स होती हैं दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला है अंडर 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंडर। दिल्ली को नेशनल कैपिटल अनाउंस किया गया है। दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है किस आर्टिकल के अंडर? 239 AA के अंडर नेशनल कैपिटल है दिल्ली हमारी, ठीक है। सो दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 में 17 असेंबली सीट्स हैं। नेक्स्ट इज आज के सेशन का क्विज है। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली इनॉग्रेट की भारत पोल पोर्टल इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है कि भारत पोर्टल किसने डेवलप किया। आज का इम्पोर्टेंट डे है हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2025 को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है पूरे विश्व में। 2025 की थीम क्या है? हिंदी द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, ठीक है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। लास्ट सेशन में हमने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत का रैंक मेट्रो रेलवे नेटवर्क में रिसेंटली क्या अनाउंस हुआ है? तो ये रैंक है भारत का 3rd रैंक। इंडिया हैज 3rd लार्जेस्ट मेट्रो रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड US। मतलब मेट्रो रेलवे नेटवर्क में सबसे पहला नंबर पर है चाइना, देन USA एंड देन इंडिया। सो इंडिया का रैंक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेट्रो रेलवे नेटवर्क में कितना है? 3rd नंबर पर है चाइना और USA के बाद इंडिया, ठीक है। 1st नंबर पर चाइना, 2nd में USA एंड 3rd में है इंडिया। इंडिया का रैंक 3rd नंबर पर मेट्रो रेलवे नेटवर्क में। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल था तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
अब हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।